जो 12, 13, 14 में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि हमारी 10 साल बाद प्रॉपर्टी जो है उसको तितर लग जाएंगे, बटेर लग जाएंगे, उकाब लग जाएंगे। जब वो मार्केट क्रैश की तो सारे के सारे डूब गए। मेकिंग योर लाइफ बेटर टुडे, नॉट 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज आपको 1000 रुपया मिल जाए और 10 साल के बाद मैं आपको 2000 का प्रॉमिस करूं, विच इज बेटर। लेट्स सपोज देयर इज अ प्लॉट हियर जिसने 10 साल के बाद जाके हो जाना है 200 रुपए का, और मेरे पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है जो मुझे दे रही है सिर्फ 5% रिटर्न। अभी हम क्या बेसिक सी बात करते हैं। सो रेंटल आरपी, ठीक है, तो वो हो रही है 100 रुपए की ली थी 150 रुपए की। बट ये क्या है, ये मुझे 1 2 3 4 5 इसने मुझे देना है सिर्फ 10 साल के बाद, 6 7 8 9 10। ये मुझे हर साल क्या दे रही है, 5 रुपए, 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 5 रुपए। और ये प्रॉपर्टी मुझे 10 साल के बाद दे रही है इकट्ठा 100 रुपए। हालांकि इसे भी कैपिटल एप्रिसिएशन दे रही है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन करते हैं कि यार ये थोड़ी कम दे रही है। इस 5 रुपए की वैल्यू 10 साल के बाद इसके 10 रुपए से ज्यादा है कि नहीं? ये जो 5 रुपए आपको पहले साल मिल गया है, ये 5 रुपए के अंदर लेट्स सपोज अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि ये 50 लाख रुपए है, ये 1 करोड़ रुपए है। आज 50 लाख रुपए में आपको सिटी मिल जाएगी, 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपए में शायद मिलेगी। तो दिस मीन्स के वैल्यू ऑफ मनी जब आप कैलकुलेट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो दिस 5 रुपीज इज एक्चुअली मोर वैल्यूएबल। प्लस नॉट जस्ट के जी कि इसकी वैल्यू ऑफ मनी वही है कि उससे ज्यादा हो सकती है, उसके अलावा ये है कि आज की तारीख में आपको मिल रहा है। बिकॉज यू डोंट नो, मेकिंग योर लाइफ बेटर टुडे, नॉट 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। रेंटल्स जो हैं दे आर मेकिंग योर लाइफ बेटर टुडे, नॉट वेटिंग फॉर यू फॉर 10 ईयर्स की तरह कमेटी पा देती है 10 साल बाद देखेंगे। दिस इज ऑल्सो बाय चांस ना। बात ये है कि नो वन डिफाइंस दिस कि नहीं होगा ही होगा। व्हाट डू यू नो इफ ये नहीं होता? सो दिस इज मोर प्रिडिक्टेबल पैटर्न, दिस इज मोर सेफर पैटर्न, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल इवन इन 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। हो सकता है 10 साल के बाद मार्केट क्रैश हुई हो। एक्चुअली पाकिस्तान में ये सारा मसला क्यों आया? जो 12, 13, 14 में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि हमारी 10 साल बाद प्रॉपर्टी जो है उसको तितर लग जाएंगे, बटेर लग जाएंगे, उकाब लग जाएंगे। जब वो मार्केट क्रैश की तो सारे के सारे डूब गए। उन्होंने कहा यार सिर्फ 10 साल इंतजार भी किया और हमारे पैसे भी आज डॉलर के टर्म्स में उतरने के उधर ही पड़े हुए हैं। सो यू वांट, जस्ट फॉर द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डू यू वांट टू गो फॉर एन अनप्रिडिक्टेबल आउटकम ऑफ 100%? आज आपको 1000 रुपया मिल जाए और 10 साल के बाद मैं आपको 2000 का प्रॉमिस करूं, विच इज बेटर। ये चीज जो है, दिस इज व्हाट्स मिसिंग। दिस इज जो फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे लोगों के अंदर नहीं है। क्या बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 10 इन द बुश? ठीक है ना जनाब, बिकॉज 10 इन द बुश में नेवर बी बर्ड्स। सो नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया हमारा कि दिस इज प्रिडिक्टेबल, दिस इज नॉट प्रिडिक्टेबल, दिस इज श्योर, दिस इज अनश्योर, राइट? ये हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज बेटर। प्रिडिक्टेबिलिटी में दिस इज बेटर। स्टेबिलिटी में दिस इज बेटर, दिस इज अनस्टेबल। सो किसी भी फैक्टर में आप कंसीडर कर लें, एनीथिंग विच इज नॉट गिविंग यू मनी इज स्ट्रेट अवे अप फ्रंट 10 साल बाद, 20 साल के बाद देगा, 5 साल बाद देगा, 15 साल के बाद देगा। दैट इज नॉट श्योर, दैट इज नॉट राइट। और इज इट? आप क्या आज बैठ के कसम उठा सकते हैं कि जी के उस वक्त का 200 रुपया जो है वो आज के 100 रुपए से ज्यादा बेहतर होगा? उस वक्त अगर आपको 200 मिल भी जाए और वो आज की वैल्यू 100 की भी ना हो, फिर क्या करेंगे? जो हुआ है लोगों के साथ, जो एक्चुअली इस वक्त हो चुका है, कि जो 100 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2013-14 के अंदर, वो 2024 के अंदर 100 रुपए की वैल्यू जो है वो 200 रुपया तो हो गया है, लेकिन वो 200 रुपए के अंदर उस वक्त दूध आता था 60 रुपए लीटर का, आ जाता है 250 रुपए लीटर। द पॉइंट इज, हम लोगों को जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम पिछले 10-15 सालों से गलत इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, हमें किसी ने नहीं बताया था, हमें किसी ने नहीं सिखाया था, और हमें अपना रुख और चीज़ें जो है वो चेंज करनी है, हम उसको आगे लेके नहीं चल सकेंगे। और उसके पीछे ये एक पूरा रीज़न है। जो आज की तारीख में मिल रहा है दैट इज़ बेटर, इवन अगर वो थोड़ा सा कम है। उसकी वैल्यू फॉर मनी भी बेहतर है, वो प्रिडिक्टेबल भी है, वो 100% श्योर है। And anything which I'm getting after 5 years, 10 years,
that is not a good investment because that is a gamble. End of the day मैं इतनी सारी इन्वेस्टमेंट फंसा भी रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ कि गैम्बल। हाँ जी, हो जाएगा जी, कोई नहीं, होता रहता। I'm not talking about trading over here, but can you effectively do trading? That is a big question, right? आप क्या इफेक्टिव ट्रेडिंग कर सकते हैं? आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है? आई डोंट थिंक सो कि 80 to 90% ऑफ द पीपल हु इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट कैन डू इफेक्टिव ट्रेडिंग। ओनली 5-10% जो एक्चुअली बाकी मार्केट्स के अंदर भी ऐसे ही है। 10-20% पीपल हु अंडरस्टैंड कि जनाब ट्रेडिंग कैसे करनी है या कोई चीज़ कहाँ पे खरीदनी है, या उनको पता चल गया कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, और वो भी 5 साल के प्लान के ऊपर कोई नहीं करना चाहिए। वो भी यही है कि जी 6-8 महीने में कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर करना चाहिए।